नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर को लेकर। हम में से बहुत से लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से डरते हैं, लेकिन आज इस डर को पहले समझना ज़रूरी है। दोस्तों, डर केवल एक भाव नहीं है, ये शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर बहुत गहरे दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देता है। आज की इस वीडियो में हम लुइस हे साइकोसोमैटिक साइकोलॉजी और माइंड बॉडी मेडिसिन के अनुसार कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो डर हमारे जीवन में होता है ना, वो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से बहुत दुष्प्रभाव देता है। सबसे पहले मानसिक दुष्प्रभाव, यानी आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, आपका फोकस किसी काम में नहीं लगेगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहेंगे। अगर इमोशनल तौर पर देखें तो ये आपके अंदर डाउट हमेशा बना कर रखेगा। ये डाउट सेल्फ डाउट हो सकता है, अपने जीवन को लेकर भी डाउट हो सकता है। फिर गिल्ट, शेम या सेल्फ ब्लेम जैसी चीज़ें लगातार आपको महसूस हो सकती हैं। दूसरों पर आपको भरोसा करने में बहुत मुश्किल होगी। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप जीवन में डर से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह के डर से, तो चाहे आपके कितने ही अच्छे फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त हों, बहुत कोई लोग आपके आसपास रहते हों, तब भी आप भीड़ में भी बहुत अकेलापन फील करते हैं। अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो पूरी बॉडी की एनर्जी फ्लो जैसे रुक सा जाता है, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ने लगता है, आपको हमेशा अपने दिल पर एक भारीपन सा फील होगा, आपकी वाइब्रेशनल स्टेट हमेशा लो रहेगी, जिसकी वजह से थॉट्स नेगेटिव और आपको अंदर ही अंदर कहीं नेगेटिविटी फील होगी। चाहे आपको आसपास के लोग कितना ही मोटिवेट करें, कितना ही प्रोत्साहित करें, लेकिन अगर अंदर कहीं डर है तो आप मोटिवेशन को फील नहीं कर पाते। आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी जैसे स्टक हो जाती है। अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डाइजेशन तो जैसे बिल्कुल वीक पड़ जाता है। शायद कभी आपने महसूस किया हो कि जब अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर होता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव आपकी नींद पर पड़ता है। आप बहुत साउंड स्लीप नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके बिहेवियर चेंजेस की बात करें, यानी आपकी नेचर में जो चेंजेस आते हैं, वो तो आपने आसपास में बहुत सारे लोगों में देखा होगा। लोगों को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ना जाने कितनी तरह के तूफान आ रहे होते हैं, थॉट्स के तूफान, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, इरिटेबिलिटी, ये सब नेचर का एक पार्ट सा बनने लगता है। और क्या आप जानते हैं, ये जो फियर है, ये जो डर है ना, ये आपको आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देता है। आप सोचते होंगे कि हम हर दिन मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों इतना डीप मेडिटेशन नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर फियर है तो आप मेडिटेशन में अपना मन नहीं लगा पाएंगे, आपकी इंट्यूशंस कमज़ोर पड़ने लगेंगी, आप इनर गाइडेंस को फील नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ का पर्पस आपके सामने होगा, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप डिवाइन ट्रस्ट पे धीरे धीरे कहीं डाउट करने लगेंगे और यही सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक स्ट्रेस का रीज़न बन जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम, यानी अपने आप के बारे में एक सेल्फ इमेज जो होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सब डिप्रेशन का कारण बनता है और बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी बहुत डाउन होने लगती है। और क्या आपने कभी जीवन में ये भी फील किया है कि जिस चीज़ से आप डरते हैं, एक बार, एक मिनट के लिए भी अगर उस डर को भगाते हुए आप कहें कि कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, तो ये आपके डर को एकदम से कम कर देता है। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो फियर, FEAR, ये खुद से कहता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर चीज़ का सामना करो और आप जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है फियर। ये आपको डराता है, लेकिन अगर आप नहीं डरते हैं, अगर आप चूज़ करते हैं ना डरना, तो ये आपको जीवन में बहुत उच्चतम स्तर पर भी लेकर जाता है। तो आइए आज हम इसी फियर को दूर करने के लिए एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन आपके अंदर से फियर तो दूर करेगा ही, साथ ही आपको आपकी डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइन करता है। तो आइए खुद को ध्यान की अवस्था में तैयार कर लें। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ आज एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू करें। लंबी गहरी सांस अंदर भरते जाएं और सांस को अंदर भरते हुए महसूस करें आप अपने अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर रहे हैं।
हर बाहर जाती सांस के साथ अपने शरीर का सारा तनाव छोड़ते जाएं और ख़ुद को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का करते जाएं। धीरे धीरे हर सांस के साथ आज अपने ही भीतर एक सुंदर यात्रा कर रहे हैं, जहां आप आज अपने ही स्व से मिलने जा रहे हैं, अपने ही वास्तविक स्वरूप से मिलने जा रहे हैं। धीरे धीरे महसूस करें आपकी ये यात्रा आपके हृदय तक पहुंच चुकी है। अपने हृदय को महसूस करें, हर धड़कन को महसूस करें। आज आप अपने हृदय में अपने वास्तविक अस्तित्व से, अपनी आत्मा से एक पवित्र संवाद करने आए हैं। धीरे धीरे इस सुंदर हृदय में आज एक छोटे से बच्चे को महसूस करें। वही बच्चा जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जो बच्चा कभी डर गया था, जो प्यार चाहता था, जिसे अपनेपन की चाह थी, जो दुनिया को खुश करते करते कहीं खुद को खो बैठा। आज उस बच्चे को अपने सामने खड़ा देखिए, बिल्कुल मासूम, कोमल, मानो किसी का इंतज़ार कर रहा है। देखिए खुद को आज इस प्यारे बच्चे के रूप में महसूस करें। आज आप इसके कोमल हाथों को छू रहे हैं, इसे प्यार कर रहे हैं, इसे गले से लगाता हुआ आज महसूस करें। मानो आज इसे छाती से लगाते ही आप इसे बहुत प्यार दे रहे हैं, और आज गले से लगाते हुए इस प्यारे बच्चे से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें यदि कभी भी जाने अनजाने नज़रअंदाज कर दिया, कहीं तुम्हें किसी भी कारणवश मैं प्यार ना दे पाई, कहीं जीवन की भाग दौड़ में मेरे कारण तुम्हें ज़रा भी दर्द पहुंचा, चोट पहुंची, तुम्हारे हृदय को ज़रा भी ठेस पहुंची हो, तो आज मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जितना दर्द सहा, जितनी बातें दबाई, मैं आज उन सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जान नहीं पाई कि अपने अंदर इतना दर्द दबाते दबाते मैं अपने ही इस प्यारे बाल रूप को, अपने इनर चाइल्ड को इतना दर्द से भर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी माई डियर इनर चाइल्ड। और आज तुम्हें गले से लगाते ही कहती हूँ कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरह से जान रही हूँ, और अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हारे साथ हर समय खड़ी हूँ, और अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। आज हम एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी सपोर्ट है। माय डियर इनर चाइल्ड, जीवन में यदि किसी भी क्षण में, किसी भी पल, किसी भी कारणवश यदि मैंने तुम्हें डराया, लोगों की बातों से, भविष्य के परिणामों से, रिश्तों के टूट जाने से, कहीं शर्मिंदगी से, कहीं अपमान से, जब जब भी मैंने तुम्हारे अंदर ये डर को बसा लिया, आज हर उस क्षण के लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आज इस माफ़ी के साथ मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अब तुम्हें इस डर से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूँ।
सबसे बड़ी सपोर्ट, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हें हर समय प्यार करने के लिए मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि आज मैं पूरी तरह से जान रही हूँ कि डर और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक विचार था। जैसा सोचा वैसा ही महसूस करने लगे। आज जब इस डर को जान गई हूँ तो मैं इस डर से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और आज हर उस विचार को पूरी तरह से अपने अंदर से मुक्त कर चुकी हूँ जो कहीं तुम्हें डरा रहा था, कहीं तुम्हें धमका रहा था, भविष्य के लिए चिंतित करा रहा था। My dear inner child, I really love you. I love you मेरा साथ देने के लिए। I love you क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। I love you क्योंकि तुम प्यार डिज़र्व करते हो। I love you क्योंकि तुम खुद बहुत प्यारे, बहुत सुंदर हो। And I really thank you, आज मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि तुम इतना कुछ होने के बावजूद भी आज मेरे साथ हो। जितना भी मैंने तुम्हें दर्द दिया, बाहरी परिस्थितियों से कितना कुछ तुमने सहन किया, उस सब के बावजूद भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने अंदर एक हिम्मत को हमेशा कायम रखा। आई रियली थैंक यू और आज दिल से तुम्हें शाबाशी देती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर इनर चाइल्ड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे जीवन की कुछ परिस्थितियों में कहीं कभी घबराए थे, कभी डर गए, कभी चिंतित हो गए, लेकिन आज जान पाई कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जीवन में इतना कुछ फेस करने के बावजूद भी तुम में आज भी बहुत हिम्मत है। आज भी तुम बहुत शक्तिशाली हो और आज भी देख रही हूँ कि तुम्हारे हृदय में कितना प्यार है। आई रियली लव यू माई डियर इनर चाइल्ड। आज खुद को ज़ोर से गले लगाएं। हग योरसेल्फ टाइटली। मानो आज इस प्यारे बच्चे को आप कस के अपनी छाती से लगा रहे हो और आज कहें खुद से, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद की सबसे बड़ी ताकत हूँ। आज केवल एक विचार बदला, केवल जाना कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मैं मेरे प्रभु की दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं मेरे ईश्वर की सबसे प्यारी, सबसे दिव्य संतान हूँ। आज अपने ही इस इनर चाइल्ड को गले लगाते ही महसूस करें जैसे कोई पुराना दर्द पिघल रहा है, कोई खालीपन जैसे प्रेम के प्रकाश से भर रहा है। धीरे धीरे महसूस करें ये प्रेम आपके पूरे हृदय में भर रहा है। आपके अंदर एक सुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आज खुद को बिल्कुल हल्का महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पर स्पर्श करते हुए आज शरीर के हर अंग को स्पर्श करें और खुद को महसूस करें पूरी तरह से सुरक्षित, शक्तिशाली, प्रभु की दिव्य ऊर्जा से भरपूर। महसूस करें आज हर वो डर का भाव बिल्कुल पिघलता हुआ। आज अपने अंदर उस निर्भयता को महसूस करें। महसूस करें आज अपनी ही शक्तियों को। आप कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल हैं। और अब धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलें। 3, 2 और 1। आंखों को खोलते ही पृथ्वी माँ को स्पर्श करें, धन्यवाद दें माता पृथ्वी को, अपने देवी देवताओं को, गुरुओं को पूरे दिल से धन्यवाद करते हुए आज खुद का धन्यवाद करें। और
अंत तक आप इस ध्यान के साथ बने रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हर लाइव नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।